अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांज़ेब। ये आज से कोई 106 साल कबल सन 1920 की बात है। फ्रांस, अमेरिका, बरतानिया और रूस पहली आलमी जंग में फतह हासिल कर चुके। ऑटोमन एम्पायर का खात्मा हो गया और जेरूशलम, बरतानिया और शाम वो फ्रांस के हिस्से में आ गया। शाम में दाखिल होने वाली फातेह फ्रांसीसी फौज का सरबरा जनरल हेनरी गोरार्ड दमिश्क में एक मकबरे के पास आकर रुक गया। उसने मकबरे पर निगाह डाली और एक जहरीली तंज भरी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैल गई। वो नीचे उतरा और मकबरे की तरफ बढ़ने लगा। आज उसका बरसों पुराना ख्वाब पूरा हो गया था। वो तवील अरसे से इसी वक्त के इंतजार में था। वो आहिस्ता आहिस्ता मकबरे के अंदर दाखिल होने लगा और एक कब्र के पास आकर खड़ा हो गया। कब्र के पास पहुंचते ही उसके कदम एक लम्हे को डगमगाए और उसका दिल धक धक करने लगा। कुछ देर पहले तक उसके चेहरे पर जो करोफर और एतमाद था, उसमें अब वाज़े कमी आ चुकी थी। उसे महसूस हुआ जैसे कब्र से कोई अनदेखी कुव्वत उसे झंझोड़ रही है। लेकिन फिर उसने अपने औसान को काबू किया और उसके दिल में छुपी नफरत, वो हर किस्म के जज्बात पर गालिब आ गई। उसने कब्र को ठोकर मारते हुए बुलंद आवाज से कहा, उठो सलाउद्दीन, उठ कर देखो, हम वापस आ गए। सलीब ने हिलाल पर फतह हासिल कर ली। ये कहकर वो मुड़ा और फातिहाना अंदाज में मकबरे से निकल गया। अब आप समझ गए होंगे कि वो कब्र मुसलमानों के अजीम सिपह सालार और फातेह जेरूशलम सलाउद्दीन अय्यूबी की थी और फ्रांसीसी जनरल सलाउद्दीन अय्यूबी से क्रूसेडर्स की शर्मनाक शिकस्त का बदला लेने का ऐलान कर रहा था। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी कौन था और उसने बैतुल मक़दस कैसे फतह किया? तो आइए आज की इस वीडियो में इसी कहानी पर नजर डालते हैं। सलाउद्दीन नस्लन कुर्द थे और 1138 में तिकरीत में पैदा हुए, जो अब इराक में शामिल है। उनके वालिद का नाम नजमुद्दीन अय्यूब था और इसी मुनासबत से वो अय्यूबी कहलाए। शुरू में वो इस्लामी तारीख के मशहूर हुक्मरान सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की फौज में शामिल थे। मिस्र को फतह करने वाली फौज में सलाउद्दीन भी शामिल थे और उस लश्कर के सुपह सालार शीर को सलाउद्दीन के चचा थे। नूरुद्दीन जंगी वही बादशाह थे जिनको ख्वाब में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई थी। वो वाक़या कुछ यूं है कि एक रात नूरुद्दीन जंगी को ख्वाब में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। रसूलुल्लाह ने नूरुद्दीन जंगी को दो लोगों की तरफ इशारा करके कहा, नूरुद्दीन, ये दोनों मुझे तंग कर रहे हैं। नूरुद्दीन ख्वाब से बेदार हुए तो वो पसीने में शराबोर थे। उनका दिल जोर से धड़क रहा था। उन्होंने वुजू करके नवाफिल पढ़े और फिर सो गए। इसके बाद उन्हें ये ख्वाब मुसलसल 3 मरतबा दिखाई दिया। नूरुद्दीन समझ गए कि ये ख्वाब एक इशारा है, जरूर मदीने में कोई साजिश हो रही है। उन्होंने फौरन अपनी फौज को साथ लिया और मदीने की तरफ चल पड़े। 2 हफ्ते बाद वो मदीने में दाखिल हुए और शहर में मनादी करा दी कि सुल्तान मदीना आए हैं और तमाम अहले मदीना की ज़ियाफत करना चाहते हैं। शाम को तमाम अहले मदीना जमा हो गए। नूरुद्दीन जंगी पूरे मजमे में फिरते रहे, लेकिन वो 2 लोग उन्हें कहीं दिखाई ना दिए। नूरुद्दीन जंगी परेशान हो गए। उनके जहन में एक ही सवाल था कि वो 2 लोग आखिर हैं कौन जो मेरे नबी को सता रहे हैं। उन्होंने अहले मदीना से पूछा कि क्या तमाम अहले मदीना यहाँ मौजूद हैं, कोई रह तो नहीं गया? अहले मदीना ने जवाब दिया, जी हाँ, सुल्तान के हुक्म पर मदीना के सब लोग यहाँ मौजूद हैं, सिवाय 2 नेक दरवेश लोगों के जो हर वक्त रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इबादत किया करते हैं। नूरुद्दीन जंगी का माथा ठनका कि हो ना हो ये वही लोग होंगे। सुल्तान ने कहा, मुझे फौरन रोज़ा रसूल की तरफ जाना है। वो हजारों अफराद के हमरा रोज़ा रसूल पर पहुंचे तो 2 लोग वहां बड़ी सी चटाई बिछाए बैठे तस्बीह पढ़ रहे थे। नूरुद्दीन जंगी के होश उड़ गए। ये 2 वही चेहरे थे जो रसूलुल्लाह ने ख्वाब में उन्हें मुसलसल 3 रोज तक दिखाए थे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने वो चटाई हटाने का हुक्म दिया और जब चटाई हटाई गई तो जैसे आसमान कांप उठा और जमीन सख्त लरस गई। यूं लगता था कि पहाड़ उखड़ जाएंगे। अंदर एक सुरंग दिखाई दे रही थी जो रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक के करीब पहुंच गई थी। वहां मौजूद तमाम लोग दंग रह गए, आंखें फटी की फटी और सांसें अटक गई। उनसे तफ्तीश हुई तो मालूम हुआ कि उनको ईसाई बादशाह ने नाउजुबिल्लाह रसूलुल्लाह का जिस्म मुबारक चुराने के मिशन पर भेजा है ताकि मुसलमानों को वो ब्लैकमेल करके अपनी शराइत को मनवा सके। नूरुद्दीन जंगी ने इन दोनों जासूसों के सर कलम करने का हुक्म दिया और रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक के गिर्द पिघला हुआ सीसा उंडेल कर एक मजबूत रुकावट बना दी। नूरुद्दीन की जिंदगी का मिशन सलीबियों से फलस्तीन वापस लेना था। यह उसका बहुत बड़ा ख्वाब था और वो ये चाहता था कि यह ख्वाब उसकी
की जिंदगी में ही पूरा हो जाए। उसने एक बहुत बड़ा मिंबर भी तामीर किया और वसीयत की कि यह मिंबर फलस्तीन के फतह के बाद मस्जिद अक्सा में रखा जाएगा। उसने मदरसों में बच्चों को तालीम के साथ साथ फलस्तीन की अहमियत बताने का भी हुक्म दिया। यूं मुसलमानों के अंदर जेरूशलम वापस हासिल करने का जज्बा बेदार होने लगा। सलाउद्दीन अयूबी भी एक मकतब में ज़ेर तालीम थे और फलस्तीन की फतह उनका भी ख्वाब बन गया और वो नूरुद्दीन जंगी की फौज में शामिल हो गए और अपनी बहादुरी और जंगी हिकमत अमली से सुल्तान के बहुत करीब हो गए। मिस्र फतह हो जाने के बाद 26 मार्च 1169 को उन्हें मिस्र का हाकिम मुकर्रर किया गया। इसी जमाने में उन्होंने यमन भी फतह कर लिया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के इंतकाल के बाद उनके जानशीन का झगड़ा खड़ा हो गया। नूरुद्दीन का 11 साला बेटा तख्त पर तो बैठ गया, मगर उसके कत्ल की साजिशें वो शुरू हो गईं। आसपास के गवर्नर खुद बादशाह बनने के ख्वाब देखने लगे। कुछ तोहूं का नया सिलसिला शुरू हो गया। वो बादशाह जिसने फलस्तीन की फतह का ख्वाब देखा था, उसकी अपनी सल्तनत ही तबाही के दहाने पर खड़ी हो गई। मुसलमान एक दूसरे को कत्ल करने लगे और सलीबी जंगजू इसको मौका गनीमत जानकर मुसलमानों पर बड़े हमले की तैयारी करने लगे। जेरूशलम के ईसाई बादशाह हेनरी ने शाम के बिन्यास शहर का मुहासरा करने की मंसूबाबंदी शुरू कर दी। ये बहुत नाजुक वक्त था। इससे पहले कि मुस्लिम सल्तनत का मुकम्मल खात्मा हो जाता और शाम सलीबियों के हाथ में चला जाता, नूरुद्दीन जंगी की बीवी असमतुद्दीन खातून ने सलाउद्दीन अयूबी को एक खत लिखा, जो उस वक्त मिस्र के गवर्नर थे। उन्होंने सलाउद्दीन को शाम के हालात बताए और उन्हें आगाह किया कि हमारे बादशाह नूरुद्दीन जंगी का इंतकाल हो गया है। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के वज़रा और गवर्नर तख्त के हुसूल के लिए आपस में दस्तो गिरबां हैं और किसी भी वक्त सुल्तान के बेटे को कत्ल किया जा सकता है। अगर ऐसा ना भी हुआ तो सलीबी शाम को फतह कर लेंगे और हम देखते रह जाएंगे और फलस्तीन की फतह का ख्वाब वो ख्वाब ही रह जाएगा। इससे पहले कि ऐसा हो जाए, आप फौरन शाम आकर हालात को काबू करें और मुस्लिम सल्तनत को बचाएं। असमतुद्दीन खातून ने यह खत अपने एक इंतहाई बाएतमाद खादिम के हाथों सलाउद्दीन अयूबी को भिजवा दिया। कहा जाता है कि जब यह खत सलाउद्दीन अयूबी के पास पहुंचा तो उनका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। सलाउद्दीन ने असमतुद्दीन खातून को जवाब में लिखा कि मैं आपके और इस्लामी सल्तनत के खिलाफ किसी साजिश को कामयाब नहीं होने दूंगा। मेरा इंतजार कीजिए, मैं जल्द ही पूरी तैयारी के साथ आ रहा हूँ। सलाउद्दीन अयूबी की आमद की खबर सुनकर शाम के तमाम उमरा और गवर्नर्स की कांपे टांग गई। उन्होंने मिस्र की फतह के दौरान सलाउद्दीन अयूबी की बहादुरी के किस्से सुन रखे थे। उन्हें मालूम था कि सलाउद्दीन किसी गद्दार को कभी बर्दाश्त नहीं करता और किसी मासूम की जान नहीं लेता। सलाउद्दीन की आमद की खबर से पहले ही तमाम साजिशों का खात्मा हो गया। सुल्तान दमिश्क पहुंचे और किसी मज़ाहमत के बगैर ही अंदर दाखिल हो गए। सलाउद्दीन अयूबी का काफिला अंदर दाखिल हो रहा था, लेकिन किसी में इससे मुकाबले की हिम्मत ही नहीं थी। सलाउद्दीन अयूबी की आमद की खबर अभी फजा में पूरी तरह गूंजी भी ना थी कि साए सिमटने लगे। साजिशें खुद अपने बोझ तले दबकर दम तोड़ने लगी। दमिश्क की गलियां जो कल तक सरगोशियों और खौफ के शोर से भरी थीं, आज अजीब खामोशी उड़े खड़ी थी, जैसे शहर खुद अपने फातेह का इंतजार कर रहा हो। सलाउद्दीन जब नूरुद्दीन जंगी के महल के दरवाजे पर पहुंचे तो ना कोई तलवार उठी, ना कोई नारा लगा। दरवाजे खुद झुक गए, दीवारें खुद रास्ते देने लगी। ये वो लम्हा था जब ताकत का मुजाहिरा नहीं बल्कि रौब की हुक्मरानी थी। इस्लाम की एक नई तारीख लिखी जानी थी। एक ऐसा हुक्मरान तख्त नशीन होने वाला था जिसे पूरी तारीख एक अजीम फातेह के तौर पे याद रखने वाली थी। दमिश्क फतह हुआ मगर बगैर जंग के, और यही वो लम्हा था जब सब ने जान लिया कि फतुहात तलवार से नहीं किरदार से हासिल होती हैं। सलाउद्दीन जंगी खानदान को हटा के तख्त नशीन हुए। दमिश्क के बाद सलाउद्दीन ने 1182 तक मूसल हलब भी फतह करके अपनी सल्तनत में शामिल कर लिए। उनकी सल्तनत मक्का मौज़मा से मदीना मुनव्वरा तक पहुंच गई और वो सलाउद्दीन से सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी बन गए। आपका एक ही ख्वाब था, जेरूशलम की फतह, क़िबला अव्वल को मुस्लिम सल्तनत में शामिल करना और फलस्तीन की सलीबियों के चुंगल से आज़ादी। मुसलमानों की तैयारियां जोरों शोर से जारी थीं। सलाउद्दीन को मालूम था कि ये मार्का आसान नहीं है। ये उस वक्त की मौजूदा तारीख का सबसे खूनी मार्का था। इससे पहले मुस्लिम फलस्तीन वापस लेने के लिए कई बार कोशिशें कर चुके थे, मगर सब रायगाह चली गईं। सलाउद्दीन ने शिकस्त की वजूहात का अंदाजा लगाना शुरू किया। शिकस्त की सबसे बड़ी वजह कमजोर हिकमत अमली और मुसलमानों की तकसीम थी।
क्रूसेडर्स का मुकाबला करने के लिए मुसलमानों का मुत्तहिद होकर भरपूर तैयारी के साथ जेरूसलम पर हमला करना जरूरी था, लेकिन इसके साथ साथ जेरूसलम के हालात से मुकम्मल आगाही भी जरूरी थी। सलीबी जेरूसलम के हुसूल के लिए अपनी जानें देने को तैयार थे। ये इंतहाई सफाक लोग थे जिन्होंने जेरूसलम पर कब्जे के बाद मुसलमानों का इतना खून बहाया था कि जब जेरूसलम की गलियों में वो चलते तो उनके घुटनों तक मुसलमानों के खून में डूब जाते। ये कोई फसाना नहीं, ये सब तारीख का हिस्सा है और ये खुद मगरबी मौरखीन भी तस्लीम करते हैं। क्रूसेडर्स की फलस्तीन की फतह, हैकल सुलेमानी की मुकम्मल तारीख और मुस्तकबिल के खौफनाक मंसूबों पर आप ये मेरी वीडियो देख सकते हैं। खैर, तो सुल्तान ने जेरूसलम के हालात से मुकम्मल आगाही हासिल करने के लिए एक ऐसा फैसला किया जिसने उस जमाने में सबको हैरान कर दिया। उस वक्त कासिद तो हुआ करते थे, लेकिन दुश्मन की हसास मालूमात के हुसूल के लिए कोई बाकायदा महकमा नहीं था। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने पहली मर्तबा जासूसी का एक बाकायदा महकमा कायम करने का सोचा। जी हाँ, दूसरे अल्फाज में उन्होंने एक इंतहाई मजबूत इंटेलिजेंस नेटवर्क कायम किया जो दुश्मन के महलात और सफों में घुसकर उनकी प्लानिंग, मंसूबों, ताकत और कमजोरियों से सुल्तान को आगाह करे। ये एक तरह से पहला जामे तरीन इंटेलिजेंस नेटवर्क था जिससे सलीबी जंगजू वाकिफ न थे। यूं सलाउद्दीन अय्यूबी को अपने महल में बैठकर सलीबियों की तमाम मालूमात मिलने लगी और इसी हिसाब से वो अपनी तैयारी करने लगे। दूसरी तरफ सलीबी जंगजू खुद भी सलाउद्दीन अय्यूबी के नाम से खौफजदा थे। उन तक भी सुल्तान की बहादुरी और दानिशमंदी के चर्चे पहुंच रहे थे। वो भी एकदम सुल्तान के मुकाबले पर आने के बजाय कुछ वक्त चाहते थे। लिहाजा सलीबी सरदार रिनॉल्ड ने सलाउद्दीन अय्यूबी के साथ एक 4 साला मुआहदा कर लिया। इस दौरान सलाउद्दीन अय्यूबी दीगर किले फतह करके अपनी सल्तनत को मजबूत करने लगे। उन्होंने अपनी सल्तनत में इल्म का जाल बिछा दिया। उन्होंने बेतहाशा मदारिस बनवाए और पूरी दुनिया से मुसलमान असातिज़ा को लाकर उन्हें उनका मुदर्रिस बनवाया। उन्होंने हुक्म दिया कि हर जगह फलस्तीन की फतह का जज्बा आम किया जाए और अवाम और खवास दोनों को एक बड़ी जंग के लिए मोटिवेट किया जाए। उन्होंने अपनी फौज की बेहतरीन तरबियत का एहतमाम किया और इंतहाई शानदार किरदार और तजुर्बेकार जर्नैलों को अपनी सिपा में शामिल किया। यूं एक इंतहाई शानदार फौज वजूद में आने लगी जो सलीबी जंगजूओं का मुकाबला करने के लिए तैयार थी। उस वक्त जेरूसलम का हुक्मरान बल्दवन फोर्ट था जो जंग का मुखालिफ था। वो कूड़ का शिकार हो चुका था। कूड़ यानी लेप्रोसी एक ऐसी अछूत की लाइलाज बीमारी थी जो एक से दूसरे को लगती थी। इसका शिकार होने वाले हर शख्स का जिस्म आहिस्ता आहिस्ता गलने सड़ने लगता। वो किसी महफिल में बैठने के काबिल न रहता और एक दर्दनाक मौत का शिकार हो जाया करता। बाल्दवन ने सलाउद्दीन की तैयारियां देखकर यह अंदाजा लगा लिया था कि इस हुक्मरान को शिकस्त देना मुमकिन नहीं है। इसलिए वो सलीबियों को सलाउद्दीन अय्यूबी से जंग न करने का मशवरा देने लगा। बाल्दवन के मशवरों से तंग आकर सलीबी जंगजू उसे नापसंद करने लगे और बुज़दिली के ताने देने लगे। बाल्दवन को मालूम था कि उसकी मौत के बाद सलीबी कोई न कोई शरारत करेंगे और सलाउद्दीन को हमला करने पे मजबूर करेंगे। वो जानता था कि रेनॉल्ड और दीगर जंगजू वो बादल हैं जो सिर्फ गरजते हैं, बरसते नहीं। ये सिर्फ मजलूमों पर जुल्म ढा सकते हैं और अल्लाह के नाम की आड़ में अपने जाती मकासद हासिल करना चाहते हैं। उसने अपने एक बाएतमाद साथी बेलियन ऑफ इबलिन, जो कि तारीख में बेलियन के नाम से मशहूर है, उसको बुलाया और कहा कि रेनॉल्ड जैसे बेवकूफ सलाउद्दीन का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ये शिकस्त खा जाएं तो तुमने जेरूसलम का दिफा करना है। कुछ अरसे के बाद बल्दवन मर गया और उसका रिश्तेदार बादशाह बन गया। जेरूसलम का नया बादशाह पूरी तरह रेनॉल्ड के काबू में था। वो भी मुसलमानों को बेरहमाना अंदाज में खत्म करने का कायल था। रेनॉल्ड का सलाउद्दीन से मुआहदा महज कागजी और रस्मी था। सलीबी बदस्तूर अपनी इश्तियाल अंगेजियों में मसरूफ थे और मुसलमानों के काफिलों को बराबर लूट रहे थे। रेनॉल्ड एक इंतहा पसंद और जालिम सरदार था जो किसी किस्म के रहम का कायल नहीं था। सन 1186 में ईसाइयों के एक ऐसे ही हमले में रेनॉल्ड ने यह नापाक जसारत की और जेरूसलम के नए बादशाह के साथ मदीना मुनव्वरा पर हमले की गर्ज से हिजाज़ मुकद्दस पर हमलावर हो गया। उसने फलस्तीन के पास हुज्जाज के एक काफिले पर हमला किया और कत्लेआम के बाद उनका सारा सामान लूट लिया और खवातीन पर भी बदतरीन तशद्दुद किया गया। लेकिन शायद रेनॉल्ड को मालूम नहीं था कि इन्हीं खवातीन में सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की 2 बहनें राबिया खातून और फातिमा खातून भी शामिल थीं।
सलाउद्दीन को पता चला तो उनकी आंखें गुस्से से आग बगूला हो गईं। अब हर हद पार हो चुकी थी। रेनॉल्ड को सबक सिखाने का वक्त आ गया था। सलाउद्दीन अय्यूबी ने रेनॉल्ड को पैगाम भेजा कि तमाम कैदियों को फौरन रिहा कर दे, लेकिन रेनॉल्ड ने तकब्बुर और आगबतना अंदेशी में वो कह दिया जिसकी खुद सलाउद्दीन अय्यूबी को भी उम्मीद नहीं थी। रेनॉल्ड ने पैगाम भेजा कि जाओ अपने नबी से कहो कि वो आकर उनकी मदद करे। सलाउद्दीन अय्यूबी ने गरजदार आवाज में कहा कि वो मेरे नबी की बात करता है, उनका अदना गुलाम सलाउद्दीन अय्यूबी उसे सबक सिखाने के लिए काफी है। आज से रेनॉल्ड अपने दिन गिनना शुरू कर दे। सलाउद्दीन अय्यूबी ने अपनी सिपा को साथ लिया और फौरन रेनॉल्ड का ताक़ुब करते हुए तिब्रिया के करीब हतीन में उसे जा लिया। टाइबेरियस आज इजराइल में शामिल है। कहा जाता है कि इसी शहर में एक झील के पास हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने कुछ मौजज़ात दिखाए थे। ये सलाउद्दीन अय्यूबी का रेनॉल्ड के साथ पहला बराह रास्त मार्का था। सलाउद्दीन की फौज ने वहां पहुंचते ही सबसे पहले हतीन की झील पर कब्जा कर लिया। अब मुसलमानों को खाने पीने का कोई मसला नहीं था। वहां इंतहाई शदीद गर्मी थी और रेनॉल्ड की फौज उस वक्त सहरा में मौजूद थी। उनका ख्याल था कि बस थोड़ी ही देर में हतीन में दाखिल होते ही सबसे पहले तालाब का पानी पिएंगे और फिर मुसलमानों से दो दो हाथ करेंगे। लेकिन जूं ही वो हतीन में दाखिल हुए तो देखा कि सलाउद्दीन अय्यूबी झील के पास ही मोर्चा लगाए बैठा है। शदीद गर्मी, धूप और प्यास से रेनॉल्ड की फौज का मोरल बिल्कुल गिर गया और उनमें सलाउद्दीन से मुकाबले की जुर्रत ही ना रही। चुनाचे इस हैबतनाक माहौल में 1187 को हतीन के मकाम पर तारीख की खौफनाक तरीन जंग का आगाज हुआ। मुसलमानों की फौज सलीबियों पर टूट पड़ी, घुमसान का रंग पड़ा। भूख और प्यास से निढाल क्रूसेडर्स सलाउद्दीन की फौज का मुकाबला न कर सके और एक एक करके हलाक होने लगे। उन्होंने पानी तक पहुंचने की बहुत कोशिशें की, लेकिन मुसलमानों ने उनकी हर कोशिश नाकाम बना दी। कहा जाता है कि यह मंजर देखकर सलाउद्दीन अय्यूबी के बेटे ने कहा, अब्बा जान मुबारक हो, मुसलमान ये जंग जीत गए। सलाउद्दीन अय्यूबी ने जवाब दिया, जब तक रेनॉल्ड और उनके बादशाह का खैमा मौजूद है मुसलमान ये जंग नहीं जीते। सुल्तान ने यही दुश्मन के लश्कर पर एक ऐसा आतिशगीर मादा डलवाया जिससे जमीन पर आग भड़क उठी। रेनॉल्ड की फौज में भगदड़ मच गई। सलाउद्दीन के बेटे ने फिर कहा कि अब्बा जान अब तो हम जीत गए, लेकिन सलाउद्दीन ने फिर वही जवाब दिया कि जब तक उनके बादशाह का खैमा मौजूद है मुसलमान ये जंग नहीं जीते। थोड़ी देर बाद मुसलमानों ने सलीबियों को चारों तरफ से घेर लिया और बादशाह के खैमे में दाखिल हो गए। सलाउद्दीन के बेटे ने फिर वही बात दोहराई, मुबारक हो अब्बा जान, अब तो हम ये जंग जीत गए। इस मर्तबा सलाउद्दीन अय्यूबी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ बेटा, अल्लाह के हुक्म से अब ये जंग हम जीत गए। जेरूशलम के बादशाह और रेनॉल्ड को जंजीरों में जकड़कर सलाउद्दीन अय्यूबी के पास लाया गया। सलाउद्दीन ने कहा कि एक बादशाह दूसरे बादशाह को कत्ल नहीं करता। ये कहकर सलाउद्दीन ने बादशाह को शरबत पेश किया जो उसने रेनॉल्ड के हाथ में दे दिया। रेनॉल्ड पागलों की तरह शरबत पीने लगा। सलाउद्दीन ने कहा कि ए बदबख्त, ये शरबत तेरे लिए नहीं था, तू तो मेरे नबी का गुस्ताख है। ये कहकर सलाउद्दीन अय्यूबी ने तलवार से रेनॉल्ड की शारक काट दी और रेनॉल्ड तड़प तड़प कर मर गया। यूं बैतुल मक़दिस की राह में हाइल एक बड़ी और नापाक तरीन रुकावट वो दूर हो गई। अब सलाउद्दीन अय्यूबी का हदफ मुसलमानों का किबला अव्वल, पैगंबरों का शहर और मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफर का अहम मरकज बैतुल मक़दिस यानी जेरूशलम था। सलाउद्दीन अय्यूबी ने एक अजीम शान फौज तैयार की और अपनी फौज को उस वक्त के जदीद तरीन हथियारों से लैस करने के बाद फलस्तीन की तरफ वो चल पड़े। ईसाई फौज तबाह हो चुकी थी और जेरूशलम का इंतजाम बेलियन के हाथ में था। वो अपने साथी के साथ किले पर चढ़कर सूरत हाल का जायजा ले रहा था कि इन दोनों ने एक घुड़सवार को देखा जिसके हाथ में तलवार थी। बेलियन ने कहा कि मुसलमान पहुंच गए हैं। साथी ने कहा मगर ये तो एक घुड़सवार है। बेलियन ने कहा कि इसके पीछे हजारों हैं और फिर मुसलमानों की हजारों की फौज एक ठाटे मारते हुए समंदर की तरह दिखाई देने लगी। ये इतनी बड़ी फौज थी कि ईसाइयों का दिल दहल गया। सलाउद्दीन ने किले का मुहासरा कर लिया और वो आग के गोले फेंक कर किले की दीवारें तोड़ने की कोशिश करने लगे। बेलियन ने किले पर चढ़ने की कोशिश करने वालों पर गरम तेल के ड्रम और तीरों की बारिश कर दी। बेलियन का इंतजाम बहुत मुतासिर कुन था और मुसलमानों के लिए किले पर चढ़ना मुश्किल हो रहा था। इसका एक ही हल था कि किसी तरह किले की दीवार गिरा दी जाए। कई दिनों की कोशिशों के बावजूद मुसलमान शहर के अंदर दाखिल ना हो पाए और फिर यहाँ पे सलाउद्दीन का वो फैसला काम आया जो उसने हुकूमत संभालने के फौरन बाद किया था, यानी इंटेलिजेंस का महकमा। आप यूं समझ लीजिए कि सलाउद्दीन के जासूस भेड़ियों के गौल से निवाला छीन कर लाए थे।
सलाउद्दीन अयूबी को खबर मिली कि किले की दीवार एक जगह से बहुत कमजोर है और वहां गोला फेंका जाए तो वो गिर जाएगी। सलाउद्दीन ने फौरन हमला करने का हुक्म दिया। गोले फेंके गए और चंद लम्हों में किले की दीवार गिर गई। मुसलमानों के लिए पैगंबरों के शहर में दाखिले का रास्ता खुल चुका था। ईसाई पहले ही कमजोर और थके हुए थे। बेलियन को मालूम था कि अब सरेंडर के सिवा कोई चारा नहीं है, लेकिन उसने सलाउद्दीन को पैगाम भेजा कि आप शहर तो फतह कर लेंगे, लेकिन हम मस्जिद अक्सा समेत यहाँ की हर चीज को जलाकर राख कर देंगे। सलाउद्दीन ने जवाब दिया कि यहाँ आपके भी तो इबादत खाने हैं। बेलियन ने कहा कि वो भी साथ ही जल जाएं। सलाउद्दीन ने पूछा तो फिर बताओ क्या चाहते हो। बेलियन ने कहा कि आप हमारे लिए मुकम्मल अमान का ऐलान करें। सलाउद्दीन ने जवाब दिया कि मैं वादा करता हूं कि किसी ईसाई मर्द, औरत, बच्चे और शहर की किसी इमारत को कोई नुकसान नहीं होगा। बेलियन बोला, मगर ईसाइयों ने तो किसी मुसलमान को नहीं छोड़ा था। सलाउद्दीन ने जवाब दिया कि यही मुझ में और उनमें फर्क है। शायद आप नहीं जानते कि मेरा नाम सलाउद्दीन अयूबी है। यह सुनकर ईसाइयों ने जेरूशलम मुसलमानों के हवाले कर दिया और तकरीबन 550 साल बाद बैतुल मक़दस एक मर्तबा फिर मुसलमानों के पास आ गया। उससे 550 साल पहले 15 हिजरी को हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसी शान से जेरूशलम में दाखिल हुए थे और 550 साल बाद उन्हीं का एक गुलाम सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी सन 1186 यानी कि 583 हिजरी में एक फातेह की तरह शान से दाखिल हो रहा था। उसने कई ईसाई कैदियों का जजिया खुद अदा किया और सबको आजाद कर दिया। ईसाई मुसलमानों का ये सलूक देखकर हैरान रह गए। इस फतह के बाद भी इंग्लैंड के बादशाह रिचर्ड द लायनहार्ट या रिचर्ड शेरदिल ने बैतुल मक़दस का कब्जा लेने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रहा। बल्कि रिचर्ड शेरदिल खुद सलाउद्दीन अयूबी से बहुत मुतासिर हुआ और जान गया कि सलाउद्दीन से जीतना नामुमकिन है। कहा जाता है कि एक मर्तबा रिचर्ड शेरदिल बहुत बीमार हो गया। उसने बहुत इलाज करवाए मगर सेहतयाब ना हुआ। सलाउद्दीन को खबर मिली तो उन्होंने अपने एक इंतहाई तजुर्बेकार तबीब को रिचर्ड शेरदिल के इलाज के लिए भेज दिया। साथ ही एक शानदार घोड़ा भी तोहफे के तौर पे इनायत किया। कोई और होता तो कभी अपने बदतरीन दुश्मन पर भरोसा न करता, लेकिन रिचर्ड सलाउद्दीन के किरदार से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ था। उसने न सिर्फ सलाउद्दीन के तबीब को खुशामदीद कहा बल्कि सलाउद्दीन का तोहफा भी कबूल किया। यही वजह है कि गुज़िश्ता 700 सालों में सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि मगरबी मुफक्करीन और हिस्टोरियन भी सलाउद्दीन अयूबी को एक अजीम जर्नैल के तौर पे ही बयान करते हैं। इस अजीम शान फतह के चंद साल बाद सन 1193 में मुसलमानों का यह अजीम सुपह सालार और सुल्तान अपने खालिक की हकीकी से जा मिला। इसके बाद तकरीबन 750 साल तक फलस्तीन पर मुसलमानों ने हुकूमत की और फिर पहली जंग अजीम के बाद फलस्तीन मुसलमानों के हाथ से भी निकल गया और ब्रिटानिया ने बेलफोर्ड डिक्लेरेशन में फलस्तीन यहूदियों को तोहफे में दे दिया, जहां आज इसराइल की नाजायज रियासत कायम है। पहले हैकल सुलेमानी की तामीर से लेकर इसराइल के कयाम तक मैं पूरी तफसील इस वीडियो में बयान कर चुकी हूँ। मैंने इस वीडियो की इब्तिदा सलाउद्दीन अयूबी के मकबरे पर खड़े फ्रांसीसी जर्नैल के अल्फाज से की और आज इन्हीं अल्फाज में सुन्नी मुसलमानों को चैलेंज कर रहे हैं। क्या मुसलमानों में एक और सलाउद्दीन अयूबी पैदा होगा? यह आप मुझे अपने कॉमेंट्स में बताइएगा। अल्लाह हाफिज।